जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी युवा हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं धर्म शिक्षक से, जो मौलवी हैं, कि सर आप हिंदू पंडित के लिए ओनली जानकारी देते हो, हमारे लिए नहीं देते हो। उनकी शिकायतें हम स्वीकार करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है हिंदू पंडित के लिए हम सभी की जानकारी देते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो आना चाहिए। आपने आज कमेंट किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो हम लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। आप लोग कमेंट करोगे, उस पर हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ग्रंथी हो, पादरी हो, मौलवी हो, अन्य धर्मों से जो भर्तियाँ आती हैं उनकी भी हम प्रॉपर जानकारी देंगे आप लोगों के लिए। चलो मैं मौलवी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि भैया आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशन है, ठीक है। मैं हो सकता है वीडियो में कुछ भूल जाऊँ बोलने में, इसलिए नोटिफिकेशन खुल के रखा है आप लोगों का। तो आप लोगों के जो क्वालिफिकेशन है, ध्यान से सुनना सब लोग, तो भैया मौलवी आलिम इन अरबिक और आदिब आलिम इन उर्दू, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपने स्नातक किया है, अगर आपने उर्दू से भी स्नातक किया, तब भी आप एप्लीबल हो, अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसियाँ बस ये बहुत कम आती हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस कम जाता है इन पर, लेकिन कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है। पेपर बहुत नॉर्मल आता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन कंपटीशन वही बात आ गई, फिर कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है। आपको पता है कि आपका जो सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम है, सामान्य ज्ञान का एग्ज़ाम में सभी के नॉर्मल वही प्रश्न आते हैं जो हिंदू पंडितों के लिए आते हैं, ग्रंथी के लिए आते हैं, इसके बाद पादरी के लिए आते हैं, सभी के लिए वही प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अगर आगे देखें कि जो मौलवी का पेपर होता है, तो आपको पता है कि आपकी दो ही किताबें हैं ओनली, एक कुरान एक हदीस है, उससे ज़्यादा कुछ आता है नहीं, नॉर्मली है, दो ही किताब हैं। लेकिन हिंदू पंडितों के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे धर्मशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। रामायण महाभारत 18 पुराण है, फिर 18 उप पुराण है, फिर उपनिषद है 108, इसका जो भाष्य लिखे गए हैं टीका, वो ओनली 11 उपनिषद पर है। तो ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे रामचरितमानस, तो बहुत सारा धर्म ग्रंथ बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके हिसाब से इनको थोड़ी मेहनत कठिन हो जाती है, और प्रश्न कहाँ से पूछ लिया कुछ नहीं पता। अगर मैं किसी बंदे से बोलूँ कि मुझे एक पुराण की किताब लाओ कहीं से उठा के, या मुझे वेद उठा, तो पता है उसको, वो कोई थैला नहीं ले जाएगा, वो बड़ी सी गाड़ी ले जाएगा। इतनी मोटी मोटी पुराण है भैया, आप दुकान पे कभी जाके देखना। तो इनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है एग्जाम, और कुछ नहीं है। लेकिन आधी बेसिकली वही चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ से पूछ ले ये कुछ पता नहीं। तो ऐसे ही मौलवी के लिए मैं बताता हूँ, हदीस और कुरान की दो किताबें होती हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो आप। ऐसे हिंदू पंडितों में जो संस्कार होते हैं, वैवाहिक संस्कार, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, जीवन चक्र होता है पूरा, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत वर्णों के हिसाब से आश्रम होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि रामचरितमानस आधारित, रामायण आधारित और महाभारत आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे ही मौलवियों में जो आपके ग्रंथ हैं, जो आपकी किताबें हैं, तो उनमें भी नॉर्मली बेसिकली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आप धर्म पर ना दे के आप सामान्य ज्ञान पर तैयारी कीजिए। जैसे ये मौलवी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अन्य धर्मों से ज़्यादा अपने धर्म पर फोकस करते हो और उसको अपने जीवन में ढालते हो, रीति रिवाजों में रहते हो, कंटिन्यू नमाज़ पढ़ते हो, तो आपको इतना अभ्यास रहता है। लेकिन जो हिंदू पंडित होते हैं वो थोड़े से क्या है कि अन्य कामों में बिजी रहते हैं, उतना ओनली ब्राह्मण की छोड़ के अगर मैं अन्य जाति की बात करूँ, तो इसमें इतना ये लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। जाते हैं मंदिर, आस्था रखते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर अपने आप को कर्मकांड के हिसाब से ढालना है, कर्मों के हिसाब से ढालना है, तो ये लोग थोड़ा सा गैप बना के रखते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा पेपर कठिन हो जाता है। बकाया आप लोगों के लिए पेपर इतना कठिन नहीं होता है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए। और अन्य धर्मों से जो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ, आपका कुछ सिलेबस बताऊँ बाइबल वगैरह के बारे में, या फिर आपको लगता है कि मैं ग्रंथि के बारे में बताऊँ, तो आप लोग कमेंट जरूर